ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज की चर्चा कई अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। बहुत से मित्रों को ध्यान में रखते हुए आज की चर्चा का मैंने चुनाव किया है। आज मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आपके शरीर में कितनी शक्ति विराजमान है, कितनी शक्ति विद्यमान है, और आप अपने शरीर की इस शक्ति को कैसे समझें और कैसे आप ही के शरीर की शक्ति को समझकर आप अपनी इच्छा अनुसार अपने कार्यों को पूरा करें। बड़ी विचित्र सी बात है कि मनुष्य के जीवन में अच्छा घटता है तो भी और बुरा घटता है तो भी जिम्मेवार हम ही होते हैं, लेकिन किस तल पे होते हैं यह हमें पता ही नहीं। ऊर्जा के तल पे होते हैं। हमारा जो यह शरीर है, जो हमें हाड़ मांस का पुतला नजर आता है, यह हाड़ मांस का पुतला नहीं है। आपके शरीर में जितनी भी अस्थियां हैं, मांस है, मज्जा है, त्वचा है, यह शरीर का एक एक अंग सब ऊर्जा के पोल है। आपका पूरा शरीर ऊर्जा शरीर है। आपने उस रूप में कभी इसको देखा नहीं। कभी कभी एहसास आप सभी को होता है कि आप बहुत ऊर्जावान हैं। कब होता है? किसी दुर्घटना के समय में। आपके पीछे कोई बंदूक लेके खड़ा हो जाए, आप में इतनी असीम शक्ति आ जाएगी, आप इतनी द्रुत गति से वहां से भागने की कोशिश करेंगे और भाग जाएंगे। इतनी असीम शक्ति आप में आ जाएगी कि बाद में आपको पता चलेगा कि ये क्या हुआ, मैं तो कभी इतना दौड़ ही नहीं सकता था। जब कोई दुर्घटना की स्थिति हमारे समक्ष बनती है, हमारे प्राणों पे बात चली आती है, उस समय यदा कदा हमें पता चलता है कि हम कितने ऊर्जावान हैं, कितने शक्तिशाली हैं। बस हम गलती एक ही कर देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमें अपने भीतर की ऊर्जा का पता चलता है, लेकिन फिर हम उस घटना की स्मृति को भूल जाते हैं, और घटना को भूलने के चक्कर में हम यह भी भूल जाते हैं, क्योंकि कोई भी दुर्घटना घटती है तो उसको मनुष्य भूलना चाहता है। बुरी चीजों को मनुष्य को भूलना ही चाहिए और भूल भी जाता है। अच्छी चीजों को याद रखना चाहिए और याद रखता भी है मनुष्य। लेकिन कोई दुर्घटना के समय जब हमें अपने भीतर की ऊर्जा का पता चला है, वैसे समय में उस दुर्घटना को भुलाने के साथ साथ हम अपने भीतर उस ऊर्जा के स्रोत को भी भूल जाते हैं, जो उस समय उस क्षण हमारी स्मृति में आया था, हमने उसके साक्षात दर्शन किए थे। यदि आप उसको ना भूलें तो आपको पता चले कि आपके भीतर ऊर्जा के कितने अनंत भंडार भरे पड़े हैं। आदरणीय मित्रों, योग ऋषियों ने कहा है कि हमारे मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति विराजमान है। मैंने पीछे बहुत सी चर्चाएं स्वर विज्ञान से संबंधित की है, और विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज भी मैं अभी चला रहा हूं इस चैनल पर, उस पर भी मैंने विस्तार से चर्चा की है, और अभी तो वह सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है। बहुत सी बातें उसमें होनी बाकी है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इतनी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चर्चाएं आगे उसमें होनी है। तो एक बात मैंने हमेशा बताई है कि कुंडलिनी शक्ति जागरण करने के कई तरीके हैं। आप हठ योग के माध्यम से भी अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। सहज योग के माध्यम से भी आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। मैंने सहज योग की बहुत सी विधियां पीछे बताई भी हैं, लेकिन चूंकि हो सकता है वह मित्रों को इसलिए मौजू ना पड़ी हो
क्योंकि वह सहज योग की विधि है। हमें तो यह भरोसा ही नहीं आता है स्वयं पर कि हम भी किसी अदम्य शक्तिशाली घटना को अपने भीतर घटा सकते हैं। सहज योग की जो विधियां मैंने बताई हैं, उनको सुना भी नहीं मित्रों ने। मेरे देखे, मेरे 3 चैनल हैं और तीनों चैनल पर जो भी महत्वपूर्ण बातें मैंने कही हैं, उन महत्वपूर्ण बातों को सबसे कम मित्रों के द्वारा देखा गया है। उन महत्वपूर्ण बातों को किसी ने सर्च ही नहीं किया, स्किप करके आगे निकल गए। जितने भी मेरे ऐसे वीडियो हैं जिसपे कम से कम लोगों ने जिनको देखा है, व्यू कम से कम है, इसका मतलब है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। उसमें मैंने अद्भुत चर्चाएं की हैं, लेकिन वही नहीं देखी गई। कम से कम मित्रों ने उनको देखा। मैंने आज से 4-6 माह पूर्व अर्धनारी नटेश्वर पर चर्चा की थी। कैसे हमारे शरीर में आधा नर और आधी नारी है, और हम उसको कैसे पता करें अपने भीतर, कैसे उसको जिए। और आप जिए या ना जिए, प्रत्येक 7 वर्ष में कैसे आपके भीतर चक्र बदल रहे हैं और आप का स्वभाव भी बदल रहा है उन चक्रों के साथ साथ। प्रत्येक 7 वर्ष में आप उस चीज को जाने या ना जाने, वह तो हो रहा है, घटना घट रही है। वैसे ही आपके भीतर शक्तियों के अतुल्य भंडार भरे पड़े हैं। आप उनको जाने ना जाने, भंडार तो भरे पड़े हैं। और हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। हम तो तांत्रिक मांत्रिक को खोजते रहते हैं कि कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा तंत्र हमें बता दिया जाए कि जो कार्य हमारे नहीं हो रहे हैं उनको हम पूरा कर सकें। या कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि शायद किसी ने कुछ गलत हमारे साथ कर दिया है, इस कारण से हमारे कार्य बन नहीं रहे हैं। आदरणीय मित्रों, किसी भी कार्य की पूर्णता की एक ही कुंजी है, वह है पूरी ऊर्जा के साथ उस कार्य को करना। और आपके भीतर ऊर्जा के भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन आप किसी भी कार्य को उथली उथली ऊर्जा के साथ करते हैं। आज मैं आपके भीतर के उन तारों को झकझोरूंगा जहां से विद्युत प्रवाहित होती है और बहुत अधिक मात्रा में प्रवाहित होती है। मैंने कुंडलिनी की चर्चा की अभी। तो कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सकता है सहज विधियों से और हठ योग की विधियों से। लेकिन यदि आप दोनों ही विधियों से नहीं गुजर रहे हैं, ना हठ योग की विधि से ना सहज योग की विधि से, तब भी आंशिक रूप में आपकी कुंडलिनी शक्ति सक्रिय ही है। जब भी आपकी सुषुम्ना सक्रिय होती है, जब भी आपका सुषुम्ना स्वर बहता है, उस समय आंशिक रूप से आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके सहस्त्रार तक प्रत्येक चक्र को भेदते हुए गति करने ही लग जाती है। इसलिए तो कहा है स्वर विज्ञान में कि जब हमारी सुषुम्ना स्वर चल रहा हो, उस समय हमें बाहरी कार्य ना करके ध्यान साधना के कार्य करने चाहिए। वर्षों का कार्य दिन में और दिन का कार्य घंटे में और घंटे का कार्य मिनटों में और मिनट का कार्य सेकंड में उस समय हो जाता है। जब हमारा सुषुम्ना स्वर बह रहा होता है, उस समय हमारी आंशिक रूप से कुंडलिनी जागृत होती ही है। यदि हम उसको भी जान लें उस समय में, तो हम अपनी सुषुम्ना को अधिक देर तक सक्रिय रख सकते हैं और कुंडलिनी शक्ति को और अधिक प्रवाहित कर सकते हैं। उसकी भी विधि मैंने पीछे बताई है। आदरणीय मित्रों, पीछे मैंने विस्तार से चर्चा की है कि जो हम श्वास लेते हैं, श्वास के माध्यम से एक तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, दूसरा हम प्राण तत्व लेते हैं, प्राणवायु लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे लंग्स का भोजन है और प्राणवायु हमारे भीतर जो 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं उनका भोजन है। वह प्राणवायु क्या है? वह है एक विद्युत शक्ति, वह है चुंबकीय आयन, वह है प्रकाश। उसकी भी मैंने पीछे चर्चा की है कि कैसे यदि आप सूक्ष्मता से अपनी आती जाती श्वासों पे ध्यान दें, तो प्रत्येक श्वास के साथ जो
सूक्ष्म प्राण आ रहा है, उस प्राण को आप देख भी सकते हैं भीतर। और जब आप उस प्राण को देखेंगे तो उसको आप प्रकाश रूप में ही देख पाएंगे। जब भी किसी को अपने भीतर प्रकाश के दर्शन होते हैं, आंख आप बंद कर लेते हैं और किन्हीं किन्हीं मित्र को प्रकाश की झलकियां मिलती हैं। वो प्रकाश की झलकियां कहीं और से नहीं मिलती, वह जो निरंतर आपकी श्वासों के माध्यम से प्राण तत्व भीतर आ रहा है, वह प्राण तत्व है। क्योंकि प्राण तत्व कोई लिक्विड नहीं है और वह कोई मेटल भी नहीं है, वह है ऊर्जा। वही ऊर्जा आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, वह बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हैं। उन 7 बड़े बड़े ट्रांसफार्मर से ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। और उन सबसे बड़ा आपका जो ट्रांसफार्मर है, जो प्राण को अपने में ऑब्जर्व करता है, वह है आपका मणिपुर चक्र, नाभि चक्र। वहीं से आपके पूरे शरीर में 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां जो फैली हुई हैं, अंकुर की तरह, एक वृक्ष की जड़ की तरह, उनमें प्राण का प्रवाह होता है। और वह जो प्राण का प्रवाह होता है, फिर वह 6,000 पोल से गुजरता है आपके पूरे शरीर में। सबसे बड़े पोल जो हैं, वह हैं आपके ये उंगली के, ये जो गद्दियां हैं, ये जो आपकी उंगली के अग्रभाग हैं, यह अग्रभाग आपके पूरे शरीर में समस्त प्राण वाहिनी नाड़ियों में जो विद्युत का प्रवाह हो रहा है, उसका कंट्रोलर है। आप इन हाथों की उंगलियों के पोर से जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से अपनी शरीर की ऊर्जा को प्रवाहित कर सकते हैं। यही मैं सूक्ष्म बात आज आपको बताने वाला हूं। आज का जो ऊर्जा का जो रहस्य है, वह यही है। आदरणीय मित्रों, आप अच्छे से जानते हैं, जब आप अचानक किसी को स्पर्श करते हैं पीछे से, उसको पता ना हो, और आप किसी को स्पर्श कर दें, बिल्कुल हल्का सा स्पर्श कर दें अपनी उंगलियों के अग्रभाग से, तो वह आदमी एकदम उछल जाता है। क्या हुआ? आपने छू दिया इस कारण से? नहीं। आप अपने हाथ के जो पृष्ठ भाग है, आप इससे छुए तो नहीं चौंकेगा। आप अपनी हथेली से ऐसे छू दीजिए, नहीं चौंकेगा। आप अपनी उंगलियों से ऐसे छू दीजिए, नहीं चौंकेगा। आप अपनी उंगलियों के जो ये अग्रभाग है, उससे छू दीजिए तो एकदम चौंक जाएगा। क्या हुआ? आपके छूने से नहीं चौंका। वह जो आपकी उंगलियों के अग्रभाग से विद्युत का प्रवाह निरंतर बाहर हो रहा है, और जब आप किसी को जान के छूते हैं, तब आपका होश आपकी उंगलियों के अग्रभाग पे केंद्रित हो जाता है। वह ऊर्जा का प्रवाह बदल जाता है। आपके भीतर एक भावना उठी कि मुझे सामने वाले को छूना है। वह जो छूने की भावना आपके मन में उठी, तो आपकी उंगलियों के अग्रभाग से जो ऊर्जा बाहर बह रही थी, वह ऊर्जा में आमूल चूल परिवर्तन हो गया। वह अब दूसरे प्रकार की ऊर्जा बाहर बहने लगी। यह जो आपकी 10 उंगलियां हैं और इनके जो ये अग्रभाग हैं, यह बड़े चमत्कारिक है। आदरणीय मित्रों, योग के जो ऋषि हुए हैं, या भगवान शिव ने शिव संहिता में बहुत विस्तार से योनि मुद्रा की चर्चा की है और उसका बड़ा महात्म्य बताया है। योनि मुद्रा का हठ योग प्रदीपिका जो ग्रंथ है, उसमें भी विभिन्न विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का विश्लेषण है। ये मुद्राएं क्या करती हैं? हमारी जो उंगलियों के अग्रभाग हैं, इनसे जो ऊर्जा बाहर बहती है, उस ऊर्जा को वापस शरीर में अपने कैसे प्रवाहित करना है, किस चक्र पे करना है, किस तल पे करना है और क्यों करना है, यानी कि किस भाव के साथ करना है। भाव भी तो मूल्यवान है ना। आप किसी को शरारती भाव से छुएं
तो उसको पता चल जाएगा आपकी शरारत का। आप उसको प्रेम से छुएं तो उसको पता चल जाएगा आपके प्रेम का। शरारत से आप किसी को छुएंगे, उसको गुस्सा आएगा। लेकिन प्रेम से आप स्पर्श किसी को करेंगे, उसके भीतर भी प्रेम उपजेगा, मुस्कुराहट मुस्कुरा देगा। चौंकेगा तो जरूर, लेकिन मुस्कुराते हुए चौंकेगा। आपके विचार के साथ आपकी ऊर्जा का तल बदलता है। यही मैं आपको समझाने का आज प्रयास कर रहा हूं। और यह तो आप अभी करके देख लें। अपने आस पड़ोस में अपने मित्र बंधुओं को अचानक आप छुए, आप घृणा के भाव से छुए, प्रेम के भाव से छुए, शरारती अंदाज में छुए, जिस भाव से भी आप छुएंगे, स्पर्श करेंगे, आपको पता चल जाएगा। जो बहुत सूक्ष्म तल पे जीते हैं, वह तो केवल किसी के साथ हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसी से पता कर लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए लाभकारी है, हितकारी है कि अहितकारी है। जब सामने वाले के साथ हाथ मिलाता है तो उसके जो भाव हैं, यदि आप सूक्ष्म हैं, यदि आप संवेदनशील हैं, यदि आप अपने प्रति सेंसिटिव है, अपने एक एक क्रियाकलाप के प्रति, तो सामने वाला जैसे ही आपसे हैंडशेक करता है, हाथ मिलाता है, तैसे ही आपको पता चल जाता है। आप उसकी आंखों में देखिए, हाथ मिलाते हुए अक्सर देखते ही हैं हम। उसकी आंखें और उसके हाथ दोनों में कोई तालमेल नहीं होगा। वह चेहरे से तो प्रसन्नता जाहिर कर रहा होगा आपसे हाथ मिला के कि अहो भाग्य हमारे कि आप पधारे, लेकिन उसके हाथ की ऊर्जा कुछ और ही कह रही है। वह भीतर से कह रहा है कि ना जाने कहां से आ गया समय नष्ट करने, कहां से यह पापी आ गया। भीतर उसके यह विचार चल रहा है। जब वह आपसे हाथ मिलाता है, उसके हाथ के माध्यम से जो ऊर्जा बह रही है, उसके माध्यम से उसकी भाव तरंगे भी आप तक पहुंच रही हैं। यदि आप सेंसिटिव हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। यदि वह सच में आपके प्रति प्रेमपूर्ण है, कि आपसे मिलके सच में उसको खुशी हुई है, या वह आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो जब वह आपसे हाथ मिलाएगा, उसका हाथ गर्म होगा, आपको गरम गरम फील होगा। यदि वह बहुत आगे तक आपके साथ चलना चाहता है, तो उसका हाथ गर्म होने के साथ साथ आपके हाथ को इंप्रेस भी करेगा। आपके हाथ को वह दबाएगा, आपको पता चलेगा उसकी शक्ति का, क्योंकि वह आपके साथ चलना चाहता है लंबे समय तक। और यदि वह मक्कारी से आपके पास आया है, कोई झूठ फसाद अपने भीतर मन में रखे हुए, मन में कुछ गलत भावना लिए हुए, आपको कोई किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने हेतु आपके समक्ष आया है, और औपचारिकता बस दिखावे के लिए प्रसन्नता जाहिर कर रहा है और आपसे हाथ मिला रहा है, आप पाएंगे उसका हाथ बिल्कुल मरा मरा सा मिलेगा आपको। उसका हाथ बिल्कुल ठंडा मिलेगा। उसका हाथ में कोई ऐसा लगेगा जैसे मतलब किसी बहुत ही नाजुक सी चीज को आपने अपने हाथ में ले लिया हो। कोई गर्माहट उसके हाथ में नहीं मिलेगी, बिल्कुल ठंडा उसका हाथ मिलेगा आपको। ये सब ऊर्जा के तल आपके मन से बदलते हैं। अगले के मन में चूंकि कुछ और चल रहा है और वह दिखावा कुछ और का कर रहा है आपके समक्ष, तो जो उसके भीतर चल रहा है वह वास्तविक है। वह उसके हाथों के माध्यम से, जो उसकी उंगलियों के माध्यम से जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, उसके मन में जो विचार चल रहा है, वह विचार भी उस ऊर्जा के साथ प्रवाहित हो रहा है। आदरणीय मित्रों, मैं समझता हूं कि आपको यह बात समझ आ रही होगी कि हमारे जो हाथ है, इनके माध्यम से ऊर्जा बहती है।
और केवल ऊर्जा बहती है इतना ही नहीं, हमारे भीतर जो भावनाएं हैं उस भावना के अनुसार बहती है। इसलिए योग ऋषियों ने मुद्राओं का प्रचलन बढ़ाया। आप देखते होंगे जब एक व्यक्ति नृत्य करता है तो जब वह नृत्य करता है तो उसके हाथों की जो भाव भंगिमा है वह भी बदलती है, उसके हाथों की भी मुद्राएं चेंज होती है। यदि कह दिया जाए एक नर्तक को कि हाथों की मुद्रा को आपने एक समान रखना है तो वह नृत्य नहीं कर पाएगा। नृत्य इस जगत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। जब एक व्यक्ति नृत्य में झूमता है, मैं प्रोफेशनल नर्तकों की बात नहीं कर रहा हूं जो फिल्मों में लोग नृत्य करते हैं। हमारे यहाँ जो बहुत प्रकार की नृत्य की पौराणिक विद्याएं हैं जैसे भरतनाट्यम, तो जब झूमता है नर्तक तो उसके हाथों की भाव भंगिमा भी उस अनुरूप बनती चली जाती है और वह नर्तक अपने में इस प्रकार से डूब जाता है जैसे एक गहन ध्यान करने वाला व्यक्ति ध्यान की अवस्था में अपने में डूब जाता है। एक नर्तक उस क्षण, यदि वह सही में नर्तक है और यदि वह नृत्य का आनंद ले रहा है, दिखावे के लिए नृत्य नहीं कर रहा है, प्रोफेशनल नहीं है, तो वह अपने नृत्य में ही इस प्रकार से डूब जाता है क्योंकि उसकी जो भाव भंगिमाएं हैं, उसकी उंगलियों के पोलों से जो ऊर्जा का निस्सरण होता है वह उसके चारों तरफ एक ऐसा आवरा बना लेता है कि वह नर्तक अपने ही आवरा में, अपने ही पॉजिटिव आवरा का एक केंद्र बन जाता है और वह वहीं पहुंच जाता है उस क्षण जहां एक गहन ध्यान करने वाला साधक पहुंच जाता है। एक गहन शांति उसके भीतर होती है, वह अपने भीतर की उस कील जिस पे उसका नृत्य घूम रहा है उसमें प्रवेश कर जाता है, यानी कि वह उस क्षण आत्म केंद्रित हो जाता है। आदरणीय मित्रों, हमारे जितने भी प्राचीन नृत्य की कलाएं हैं वह सब संबुद्ध लोगों ने, जो इनलाइटेड पर्सन थे, जो जागृत पुरुष थे, उनके द्वारा खोजी गई है। वह ध्यान की सूक्ष्म और गहरी अनुभवों से उपजी हुई कलाएं हैं और वह कलाएं आपको ध्यान में ही डुबा देने वाली हैं सभी। यह बातें मैं इस कारण से कर रहा हूं ताकि आपको यह बोध हो जाए कि आपके भीतर ऊर्जा के भंडार हैं और सर्वाधिक ऊर्जा आपकी आंखों के द्वारा और आपकी उंगलियों के पोरों के द्वारा बाहर बहती है। जब आप किसी व्यक्ति को, चाहे वह आपका जानकार ही क्यों ना हो, अनजान व्यक्ति हो या जानकार हो, यदि एकटक आप उसकी आंखों में देखेंगे तो वह बेचैन हो जाएगा। क्षण दो क्षण के लिए आप किसी को देखें, कोई दिक्कत नहीं। जानते हैं हमारे समाज में एक लुच्चा शब्द है। जब आप किसी को आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, खास करके विपरीत लिंगी को, एक स्त्री किसी पुरुष को या एक पुरुष किसी स्त्री को आंखें फाड़ फाड़ के देखे तो कहते हैं लुच्चा, कि लुच्चा है। लुच्चा शब्द बना है लोचन से, लोचन माने आंख, यानी कि सतत किसी को देखना लुच्चापन है। क्योंकि जब हम सतत किसी को देखते हैं तो हम एक प्रकार से आंशिक हत्या कर रहे हैं सामने वाले की। अपनी ऊर्जा का जो भाव हमारे भीतर है, उस भाव के साथ अपनी आंखों से ऊर्जा का प्रहार कर रहे हैं सामने वाले पे। आप देखते होंगे, आप सभी मित्रों को अनुभव होगा, जब आप किसी को 2 क्षण से अधिक देखते हैं तो वह थोड़ा सकपका जाता है। और अगर वह अनजान व्यक्ति है, आप किसी सार्वजनिक स्थल पे कहीं हैं या यात्रा में हैं किसी सार्वजनिक वाहन से,
और आप किसी को 2 क्षण से अधिक देख दें अनजान व्यक्ति को, वह शक पका जाता है, फिर वह आपकी तरफ देखने का भी हिम्मत नहीं जुटाता, क्योंकि आपके देखने के पीछे का जो कारण है, अकारण तो आप देख नहीं रहे हैं किसी को, कोई ना कोई कारण तो आपके भीतर चल रहा है देखने के पीछे। वह आपके देखने के माध्यम से आपके भीतर का विचार भी उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है। इसी प्रकार से हाथों की उंगलियों से, यह 2 ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से अधिक ऊर्जा बाहर बहती है। इसलिए ध्यान क्या है, आंख बंद कर लेना। आंख बंद जैसे ही हम कर लेते हैं, आंखों के माध्यम से जो बाहर ऊर्जा बह रही थी वह कहीं भीतर बहने लगती है। और यदि हम उस ऊर्जा को बहने दें उसकी स्वतंत्र स्थिति में, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, तो वही अवस्था ध्यान की बन जाती है। फिर वह ऊर्जा एक सही स्रोते में पड़ेगी और आपको उसके अच्छे अनुभव होने शुरू होंगे। आप छेड़छाड़ करेंगे, भीतर भी जबरदस्ती कुछ देखने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान तो लग ही नहीं पाएगा। आप स्वयं को एकाग्रचित करने की कोशिश कर रहे होंगे, उसमें ध्यान बिल्कुल ही खो जाएगा। उस ऊर्जा का दुरुपयोग ही हुआ, जैसे बाहर ऊर्जा बह रही थी, अब भीतर बह रही है। बाहर भी दुरुपयोग हो रहा था, अब भीतर भी दुरुपयोग हो रहा है। आदरणीय मित्रों, अब हम अपनी इस ऊर्जा का लाभ कैसे लें, अपने भले के लिए या दूसरों के भले के लिए। जैसा कि मैंने कहा, जब आप किसी को जिस भाव से छूते हैं, आपके भाव की जो तरंगे हैं आपके छूने से परिलक्षित होती है। सामने वाले को पता चलता है कि आपके भीतर क्या चल रहा है। इसका मतलब आप कुछ और चलाना चाहें वह भी चल सकता है। जैसा कि मैंने पीछे कहा, आपका यह शरीर हाड़ मांस का पिंजरा नहीं है। आपका यह शरीर तो साक्षात ऊर्जा का पुंज है। जब एक गहन ध्यानी व्यक्ति अपने भीतर ध्यान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है, तो इस शरीर में केवल प्रकाश पाता है और कुछ भी नहीं। और प्रकाश क्या है? शक्ति, विद्युत ऊर्जा। पुराने से पुरानी किसी जानवर की या किसी मनुष्य की हड्डी आपको यदि कहीं मिल जाए, छोटा सा टुकड़ा आप उसका ले आए और सूक्ष्मदर्शी से उसको देखें, हजारों वर्ष पुरानी हड्डी भी यदि आपको मिल जाती है, उसके भीतर अभी भी ऊर्जा का वर्तुल घूम रहा है। इससे साबित हो जाता है कि हमारा यह पूरा शरीर केवल और केवल ऊर्जा है, और वह ऊर्जा हमारे शरीर में सतत है। बस हमें उसका उपयोग सही रूप में करना है। आदरणीय मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपने भीतर की इस ऊर्जा को कैसे अपने अनुसार, अपनी ही ऊर्जा को अपने ही शरीर में अपने ही विचारों से परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत पुरानी, बहुत प्राचीन कहावत है, जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। आप सबने सुना होगा। और आदरणीय श्री राम शर्मा आचार्य जी, शांति कुंज हरिद्वार वाले, अखंड ज्योति नामक कभी उनकी पत्रिका निकला करती थी। मैं बहुत छोटा था जब मैं उसको पढ़ता था। सर्वाधिक प्रचार प्रसार उन्होंने ही इस शब्द का किया है कि जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। इसके पीछे उनके कहने का अभिप्राय यह था कि हमेशा सही सोचो, बुरा मत सोचो, क्योंकि जो सोचोगे वैसे बन जाओगे। जैसा हम सोचते हैं धीरे धीरे फिर उसका हम अनुसरण भी तो करते हैं। जो आज मेरे भीतर विचार चल रहा है, वह विचार कल मेरा कर्म बनेगा, और जब कल वह विचार मेरा कर्म बन जाएगा तो परसों वही विचार मेरा भाग्य बनने वाला है। यदि मैंने आज जो मैंने सोचा, आज जो मैंने अपने भीतर विचार किया, उस विचार को निरंतर अपने भीतर जन्म दिया, उस विचार
को अपना केंद्र बना लिया, तो वही आज का मेरा विचार कल का मेरा कर्म बनने वाला है, और जो कल का मेरा कर्म बनेगा वही परसों मेरा भाग्य बनने वाला है। ये 3 शब्द आप हमेशा याद रखो। जो आज आप सोचते हैं, विचारते हैं, वह कल आपका कर्म बनेगा, और वही कर्म फिर कल का परसों आपका भाग्य बनेगा। यह आप पे निर्भर है कि आज आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जो आप गहनता से आज सोचेंगे वही फिर कल होने लगेगा। हमारी जो चेतना है उस अनुरूप फिर करने लगेगी। यह जो ब्रह्मांड है, यह जो यूनिवर्स है, उस अनुरूप आपके समक्ष वह अपॉर्चुनिटी भेजना शुरू कर देगा। जो आप गहनता से आज विचार कर रहे हैं वही अपॉर्चुनिटी कल आपके समक्ष आना शुरू हो जाएंगी, और जब अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाएंगी तो आप उसको अपना कर्म बना लेंगे, और जो कल आपका कर्म मिलेगा फिर उसका जो फल होगा वह परसों आपका भाग्य बन जाएगा। अब विचार हमारे बस में हमारे है नहीं, विचारों पे हमारा कोई बस नहीं चलता। विचार तो एक नदी की तरह है, बह रहे हैं निरंतर, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, कोई ठहरता ही नहीं। जब विचार ठहरा ही नहीं तो फिर कर्म कैसे बनेगा कल हमारा, और परसों फिर वह हमारा भाग्य कैसे बनेगा। नेगेटिव विचार हमेशा हमारे भीतर ठहरते हैं। आप अच्छे तरीके से यह जानते हैं कि यदि किसी ने आपको गाली दी, आप भुलाए नहीं भूलते। अल्लाह का आप चाहें कि भुला दूं, लेकिन आप भूल नहीं पाएंगे। लेकिन किसी ने आपको थैंक्स बोला, किसी ने आपको कहा, आह कितने प्यारे व्यक्ति हैं आप, आपसे मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद आया। हमारे भीतर नेगेटिविटी इतनी इकट्ठी हो गई है कि हम अपने घर आने के उपरांत भी यही सोचेंगे कि इतनी तारीफ कर रहा था, इसका मतलब कोई चापलूस व्यक्ति है, मेरे से कुछ लेना चाहता है, मेरे से कुछ हासिल करना चाहता है। आपको स्वयं पे भरोसा ही नहीं है कि सच में आप प्यारे व्यक्ति हैं, सच में आप अच्छे व्यक्ति हैं। आपको स्वयं पे भरोसा ही नहीं है कि किसी को आपसे मिलके भी प्रसन्नता उत्पन्न हो सकती है। आपको स्वयं पे भरोसा ही नहीं है कि आपसे मिलके भी किसी को लाभ हो जा सकता है, आप किसी को प्यारे लग सकते हैं। आपको स्वयं पर भरोसा ही नहीं है कि आपके समक्ष आके कोई शांति फील कर सकता है। इसलिए जब आपको बाहर कोई कहता है कि बड़े प्यारे व्यक्ति हैं आप, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुखद अनुभव है मेरा आपसे मिलने के उपरांत, मिलते रहना, फिर कब मिलोगे, तो आप अपने घर आके विचार करते हैं कि जरूर कोई बदमाश व्यक्ति है, कुछ ना कुछ लेना चाहता है मेरे से, इसलिए इतनी तारीफ कर रहा है मेरी। आपको स्वयं भरोसा नहीं स्वयं पे, लेकिन वही कोई गाली आपको दे दे तो आप उस बात को भूलते ही नहीं, आप उसको स्वीकार ही कर लेते हैं कि अच्छा उसने गाली दी थी। ना आज भूलेंगे, ना कल भूलेंगे, ना परसों भूलेंगे। धीरे धीरे आपका वह गाली कर्म बन जाएगी, आपके भीतर एक घृणा के भाव उत्पन्न हो जाएंगे उस व्यक्ति के लिए, और फिर आप कोई ना कोई बुरी घटना उस व्यक्ति के साथ घटा देंगे, वह घटना फिर आपका भाग्य बन जाएगी। आप नेगेटिव अधिक सोचते हैं, नेगेटिव चीजों को संग्रहित करके रखते हैं, उसको तो तिजोरी में ही रख लेते हैं और ताला बंद कर देते हैं, इस गाली को तो मैं भूलूंगा ही नहीं। लेकिन वही आपसे 2 मीठे बोल कोई बोल दे बाहर, और वह भी अनजान व्यक्ति, आप स्वीकार ही नहीं कर सकते। तो आपके विचार आपके हाथ में नहीं है। आप नेगेटिव तो सोचते हैं, पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं सोचते। आज का जो यह मैं सूत्र बता रहा हूं, यह आपको पॉजिटिव सोचने पर विवश करेगा, और जब आप कोई एक विचार को अपने भीतर निरंतर जन्म देंगे, वह फिर निश्चित आपका कल कर्म बनेगा और परसों भाग्य बनेगा। और चूंकि अच्छे विचार को जन्म दे रहे हैं तो कल अच्छा ही कर्म होने वाला है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है,
और परसों फिर उसके फल भी अच्छे ही प्राप्त होंगे। जिस अपेक्षा से आप भरे हैं, निश्चित रूप से आपकी अपेक्षा के अनुकूल ही फिर आपको फल प्राप्त होंगे। अब हम सूत्र पर आ जाते हैं, कैसे हम अपने भीतर के विचारों को बदलें। अपने शरीर की ऊर्जा को अपने ही भीतर, अपने ही विचार से एक्टिवेट करना है। ऊर्जा तो आपके भीतर है ही, लेकिन विचार की जो श्रृंखला है वह आपकी स्वेच्छा से आपने विचार इकट्ठे नहीं कर रखे हैं, वह सब दूसरों के दिए हुए दान हैं। किसी ने कभी गाली दी, किसी ने कभी कोई घृणा कर दी आपसे, सब दूसरों के दिए हुए दान स्वरूप विचार आपके भीतर इकट्ठे हैं। उन विचारों को विसर्जित करना है और स्वयं से नए विचारों को भीतर जन्म देना है और अपने भीतर की ऊर्जा को एक्टिवेट करना है उन विचारों के साथ। यही है सूक्ष्म रहस्य। आदरणीय मित्रों, इस जगत में बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता हूं और बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते हैं। अभी मैं बीबीसी न्यूज चैनल देख रहा था, 4-6 दिन हुए होंगे। उसमें बीबीसी वाले एक छोटा सा एपिसोड, एक 2 मिनट का दिखा रहे थे कि कुछ गोरिल्ले अमेज़न के जंगलों में पेड़ों के पत्तों से अपनी चिकित्सा कर रहे थे। किसी गोरिल्ला को घाव हो गया है कहीं, वह पत्ता तोड़ता है, उसको मुंह में चबाता है और फिर हाथ पे अपने लेता है और उस पे लगाता है अपने घाव पे। और इतना ही नहीं, दूसरे गोरिल्ला को जो घाव हो रखा है उसको भी वह पत्ता तोड़ता है, मुंह में चबाता है और फिर उसको मुंह में से निकालता है, उसके घाव पे लगाता है। फिर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की कि सच में ही उन पत्तों में घाव को भरने की शक्ति है, वह मेडिसिनल प्लांट है। तो एक नई खोज हुई, अभी अभी एक नया रंग खोजा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। महीने 2 महीने में आप उस रंग से, उस कलर से परिचित हो जाएंगे। जो व्यक्ति नए को स्वीकार ने से इनकार कर देगा वह व्यक्ति मेरी नजर में मर्त प्राय है, क्योंकि यह पूरी प्रकृति नित्य नूतन है। यहां सब कुछ निरंतर नया घट रहा है, रोज रोज नए अन्वेषण हो रहे हैं और उनको हमें स्वीकारना होगा। आदरणीय मित्रों, सुबह सूर्योदय से पहले या रात्रि में ऐसे समय पे जब सब कुछ चारों तरफ शांत वातावरण हो गया हो, किसी भी ध्यान के आसन में बैठ जाएं। और मैं तो ध्यान का आसन एक ही मानता हूं। पैर तो आपके कैसे भी रहे, क्योंकि मैं तो हठ योग की विधि आपको बता नहीं रहा हूं। तो हठ योग की विधि मैं आपको बता नहीं रहा हूं। मैं तो जितनी भी विधियां अब तक बताई हैं और आगे बताऊंगा वह सब सहज विधियां हैं, सहज योग की विधियां हैं। तो पैर तो आप चाहे फैला के रखें, मोड़ के रखें, सुखासन में बैठ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं, सिद्धासन में बैठ जाएं या पद्मासन में बैठ जाएं, जैसे आपका मन करे, जो आपके लिए सुविधाजनक हो वैसे बैठ जाएं, लेकिन रीढ़ आपकी बिल्कुल सीधी हो, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। क्योंकि 7 चक्र जो आपके शरीर में है वह आपकी रीढ़ में ही है और वह 7 बहुत बड़े ट्रांसफार्मर हैं आपके शरीर में ऊर्जा के। आपके मूलाधार चक्र से लेके और आपके सहस्त्रार चक्र तक यह आपके शरीर में बहुत बड़े 7 ट्रांसफार्मर हैं जिनसे ऊर्जा परिवर्तित होके आगे बढ़ती है। किसी भी आसन में बैठ गए, रीढ़ आपने बिल्कुल सीधी कर ली। पहली जो आपकी उंगली है, इससे आप अपने अंगूठे के अग्र भाग को ऐसे लगा के रखिए। दबाना नहीं है, बस लगा के रखना है। दबाना बिल्कुल भी नहीं है, शक्ति नहीं लगानी है। और आपकी जो बाकी की ये उंगलियां हैं इनको ऐसे जोड़िए और इनको भी अब आप यहां ले आइए ऐसे।
सभी उंगलियों को आपने जोड़ लिया, पहली उंगली को आपने अपने अंगूठे से सटा लिया और बाकी आपकी चारों उंगलियां ऐसे सट गई। यह मुद्रा अति महत्वपूर्ण है। अब आप अपने हाथों को ऐसे हथेली ऊपर की ओर करके ऐसे सामने, ऐसे आप अपने बगल में अपने हाथों को रख लें और इस मुद्रा में आप बैठ जाएं। जो मुद्रा आपने बनाई है बस ऐसे बैठ जाएं, आंख बंद कर लें। आप आश्चर्यचकित होंगे 2-3 मिनट में ही कि आपके शरीर में कुछ ऊर्जा के तल बदलने लगे हैं। केवल इतना वर्क करने से ही पूरे शरीर में ऊर्जा के तल बदल गए, केवल इस मुद्रा में बैठने भर से। अब तक जब तक आप इस मुद्रा में नहीं बैठे थे, आपके भीतर ना जाने किस किस प्रकार के नेगेटिव विचार चल रहे थे। 2 से 4 मिनट आप इस मुद्रा में बैठेंगे, शक्ति बिल्कुल नहीं लगानी, बस हल्के से आपको हाथों की उंगलियों को सटा के आपस में और ऐसे बैठ जाना है। ऐसे जहां तक आपके हाथ ऐसे नीचे जा सके ऐसे रखिए और कोहनी से फिर हाथ को मोड़ के आगे अपने इस मुद्रा को ऐसे बना के रखिए, आंख बंद रखिए। भीतर देखिए कि आपके भीतर की जो ऊर्जा है वह परिवर्तित हो रही है। मैं भावना करने को आपको नहीं कह रहा हूं कि आप भाव कीजिए, भाव से तो आप कोई भी कल्पना करेंगे तो वैसा होने लगेगा। कोई कल्पना आपने नहीं करनी है, कोई भावना आपने नहीं करनी है। आप देखें भीतर कि आपके शरीर की ऊर्जा, आपका जो भीतर का गैस्चर है वह बदलने लगा। कैसे पता चलेगा? आपके भीतर एक शीतलता आने लगी। अभी तक जो भी आपकी भावना थी, जब तक आप इस मुद्रा में नहीं बैठे थे, पहले तो आप उस भावना के प्रति सजग हो। आपके भीतर कैसे विचार चल रहे थे, कितना आपके भीतर तनाव था, कितने आप अप्रसन्न थे। 24 घंटे आप कोई ना कोई विचार कर रहे होते हैं, अच्छा या बुरा। तो जब आप इस मुद्रा में नहीं बैठे थे, उस क्षण आप देखें आपके भीतर की स्थिति कैसी थी, मनोस्थिति कैसी थी, शारीरिक स्थिति कैसी थी, आपका शरीर कितना हल्का फुल्का था या बोझिल था। मैं गारंटी देता हूं कि 3 से 4 मिनट में आप देखेंगे कि जो भी विचार आपके भीतर चल रहे थे, जिस प्रकार के भी, अब वह विचार आपके भीतर नहीं चल रहे हैं। जो बोझिलनेस आपके शरीर में थी वह बोझिलनेस भी अब आपके शरीर में नहीं है। जो एक दबाव आप अपने भीतर फील कर रहे थे वह भी नहीं है अब आपके शरीर में। जो एक घबराहट किसी कारण से आपके भीतर थी, जरूरी नहीं सबके भीतर हो, मैं तो आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि नाना प्रकार की स्थिति हमारी रहती है 24 घंटे। तो जो भी आपकी स्थिति थी वह बिल्कुल अब वैसी नहीं है। 2 से 3 मिनट आप इस मुद्रा में बैठेंगे इस प्रकार से, तो वह स्थिति आपकी चेंज हो गई, 100% चेंज हो गई। अब आप देखें कि कोई नेगेटिव विचार आपके भीतर नहीं आ रहा है, कोई घृणा का विचार आपके भीतर नहीं आ रहा है। अब आप एक साफ स्वच्छ शुद्ध मन के व्यक्ति हो गए। अब आप स्वयं से एक विचार को निर्मित कीजिए भीतर, जिसको कहते हैं विचार को मैनिफेस्ट करना। अपने भीतर एक विचार को उत्पन्न कीजिए, कोई भी जो आपके लिए अच्छा हो। जो भी आप अपने जीवन में कुछ भी अच्छा चाहते हैं, कुछ भी, आपका बिजनेस अच्छा चले, आपकी नौकरी अच्छी लग जाए, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाए, जो भी आपके जीवन में दुविधा है, जो भी, आप उस दुविधा को दूर करने हेतु अपने भीतर एक विचार को उत्पन्न करें। मुद्रा आपकी यही बनी रहेगी। कम से कम 15 मिनट आप इस मुद्रा का अभ्यास करें। यह मुद्रा पूर्ण तभी होती है जब आप अपने हाथ को वैसे रखते हैं, लेकिन तनाव नहीं देना है। यदि आपके हाथ में तनाव रहेगा तो आप अपने भीतर उस विचार को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे जो आपने करना है। आपका पूरा का पूरा होश आपके हाथ में जो दर्द होने लगा है, 2 से 3 मिनट में आपका हाथ भारी जो हो गया है, वह जो दर्द होने लगा है, आपका सारा होश वहां चला जाएगा। फिर आप अपने भीतर उस विचार को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे और उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो यदि आपके हाथ में दर्द होने लगे, या फिर ऐसा करें कि 2-4 दिन आप दिन भर में जब भी आपको याद पड़ जाए, 1-2 मिनट के लिए इस मुद्रा में अपने हाथ को ऐसे रखने की कोशिश करें। आपको धीरे धीरे 10-15-20 मिनट तक हाथ को ऐसा रखने में सहजता हो जाएगी। इसको कहते हैं चीजों को सध जाना। यह मुद्रा सध जाएगी। तो यदि हाथ दुखने लगे, हाथ कुछ देर नीचे रख लें, फिर वापस ले आए।
15 मिनट कम से कम, ये 15 मिनट के लिए आपकी मुद्रा सध जाए, 10-15 दिन में सध जाएगी। तो इस मुद्रा में आप बैठ जाएं 2-3 मिनट, तो आप देखें कि आपके शरीर की ऊर्जा के जो तल बदले हैं वह किस प्रकार के बदले हैं। अब आप लंबी गहरी श्वास लें, उस श्वास को अपनी नाभि तक जाने दें। ध्यान रखें, जब भी हमें श्वास को भीतर रोकना हो, यानी कि अंतर कुंभक करना हो, कभी भी स्पीड से श्वास नहीं लेंगे और स्पीड से श्वास बाहर छोड़ेंगे नहीं। रेचक और पूरक एक समान एक अवस्था में करेंगे और साउंड लेस करेंगे। श्वास को धीमी गति से भीतर भरेंगे, कोई साउंड उत्पन्न ना हो, और जब श्वास को छोड़ेंगे तब भी बहुत ही धीमी गति से छोड़ेंगे। और जब श्वास को भीतर रोकेंगे उतनी ही देर रोकेंगे जितनी देर रोकना आपके लिए सहज हो, जहां आपको किसी भी प्रकार का तनाव से ना गुजरना पड़े। जहां भी आपके शरीर में किसी भी कारण से तनाव होगा, आपका मन उस तनाव पर केंद्रित हो जाएगा और जो शुभ आप करने जा रहे हैं वहां से मन हट जाएगा। तो तनाव नहीं पैदा होने देना है किसी भी कीमत पे। जितनी देर स्वाभाविक रूप से आप श्वास को भीतर रोक सकते हो उतनी ही देर रोकेंगे। जब लगे कि नहीं रोक सकता, तनाव होने लगा, उससे पहले ही आप श्वास को धीमी गति से वापस बाहर छोड़ देंगे। जब आप श्वास लेंगे तब आपकी जो नाभि है, श्वास लेते हुए आपकी नाभि आपकी पीठ से सट जानी चाहिए पीछे। पेट बाहर की तरफ नहीं फूलना चाहिए, आपकी नाभि भीतर की तरफ सिकुड़नी चाहिए जब आप श्वास को भीतर भरें। श्वास को रोक लें। अब उस विचार को मैनिफेस्ट करें, उसको दोहराएं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, उसको भीतर दोहराएं। जब लगे कि श्वास रोकना कठिन हो रहा है, धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ें। इस विचार के साथ श्वास को बाहर छोड़े कि जो मैंने विचार भीतर किया है श्वास को रोक के, उसको मैं समस्त ब्रह्मांड में प्रवाहित करता हूं, पूरे यूनिवर्स में प्रवाहित कर रहा हूं। फिर धीमी गति से श्वास लें। इस प्रकार से आप 11 श्वास भीतर लेवें, रोकें, विचार को दोहराएं और फिर श्वास को बाहर छोड़ें। यही मुद्रा बनी रहे। अखंड विचार होना चाहिए, तो अखंड विचार तो 5 बार का लिया हुआ ही काफी है। मुद्रा आपकी यही बनी रहे। आंख बंद ही रखें। 10 से 11 बार आपने अपने विचार को भीतर दोहरा लिया है। आप देखें कि ये 15 मिनट जो आपने यह मुद्रा में बैठे थे, आपके भीतर केवल वही विचार चला जो आप चलाना चाहते थे। वह जो अनावश्यक विचारों की टोली आपके भीतर गति करती रहती है, वह नहीं चली। एक बात। दूसरी बात, जब आप इस मुद्रा में बैठे थे जितने समय, उतने समय आप वह व्यक्ति नहीं थे जो आप इस मुद्रा से पहले हुआ करते हैं। आप एक दूसरे ही व्यक्ति थे। आप बहुत अधिक ग्रहणशील हो गए थे, बहुत अधिक ऊर्जावान हो गए थे। आपकी उंगलियों के पोरों के माध्यम से जो ऊर्जा बाहर बहती है, वह सारी ऊर्जा बाहर बहना बंद हो गई। एक बात। दूसरी बात, जो आपका विचार है, जो आपने विचार स्थापित किया है भीतर, वह विचार उस ऊर्जा के साथ आपके पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगा, और जो श्वास आप छोड़े, उस श्वास के साथ फिर वह विचार आपका पूरे अस्तित्व में प्रवाहित हो गया। आदरणीय मित्रों, यदि आप इस विचार को 10-25 दिन निरंतर दोहराएंगे, तो जो विचार आपने स्थापित किया है वही आपका कर्म बन जाने वाला है। यदि आपने कोई गंभीर विषय पर विचार किया है तो थोड़ा समय लग सकता है। अगर आपने कम गंभीर विषय पर विचार किया है
तो कम समय में आपको फल प्राप्त हो सकता है। जो आप विचार किए हैं वैसी ही अपॉर्चुनिटी कल से आपके समक्ष आनी शुरू हो जाएगी। आज का किया हुआ विचार आपका कल का कर्म बन जाएगा और परसों फिर वही कर्म आपका भाग्य बन जाएगा। इस प्रकार से आप ही के शरीर की ऊर्जा आप ही के विचार से प्रभावित होकर इस पूरे ब्रह्मांड में विसर्जित हो जाएगी और यह पूरा अस्तित्व और आप एक ही है। समस्त अस्तित्व आपके उस विचार की पूर्ति करने में आपका सहयोगी बन जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।